औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ व वजिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसी शैतानिल लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए, कोई ख़ता हो जाए तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र न मबूद है न अल्लाह ताला के बराबर है। हम इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे आखिर में भेजा। उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समाअत फरमा लीजिए। ये चेन सनद आपको इब्न माजा में मिल जाएगी। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। इसका मफ़हूम जो है वो ये बनेगा कि कामिल ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है। दिल से पहचानना और ज़ुबान से इक़रार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू 166वें नंबर तक पहुँच गई है। जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है उन्हें हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है। बारहा आपने सुना होगा, ये एक हदीस है, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन। अंबिया का जिक्र करना जो है वो इबादत है। अब ये इबादत क्यों है? इसलिए कि कई जगहों पे अल्लाह ताला ने हमें अंबिया का जिक्र करने का हुक्म दिया। असल में हुक्म तो डायरेक्टली हुजूर पाक को है, लेकिन उनके ज़रिए से वो हम तक भी है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कुरान मजीद में फरमाया है, वज़कुर इस्माईला वल यसा व ज़ल किफ़्ल व कुल्लु मिनल अख़यार। सूरह साद की आयत नंबर 48। इस्माईल और इलियासा और ज़ल किफ़्ल, इनका जिक्र करो, अच्छा जिक्र करो। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करो। वो तो मैं आपको 163वें नंबर पर सुनाया। दूसरा नाम आयत में है अल यसा। इराब हिकाई पढ़ें तो अल यसा ही बनेगा। तो आज हम इनका जिक्र करेंगे। इस टाइटल तले, हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम के टाइटल तले हमारी गुफ्तगू इन जुज़इयात पर मुश्तमल है। उन उलमा का शुक्रिया जिन्होंने लेक्चर सुनकर कलेमात जो हैं वो भेजे। हज़रत अल यासा अलैहिस्सलाम के नाम से बरकत और आपका ख़ानदान, आपका दोबारा ज़िंदा होना, आपकी नबूवत का ऐलान। इलियासा का दुनिया के कदीम तरीन शहर में दाखिल होना, आपके मोजज़ात और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात। बुत परस्ती हर मज़हब में हराम है, आपका विसाल और कब्र। तो आज की तकरीर में ये जुज़इयात हैं। मैं तकरीर शुरू करने से पहले उन तलबा और उलमा और वो बड़े बड़े स्कॉलर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लेक्चर्स सुनकर दुआ देते हैं। चंद के नाम बरकत के लिए सुना देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारे दादा उस्ताद सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बाग के महकते हुए फूल अबू ज़फ़र सैयद निज़ामुद्दीन नजम नईमी आस्ताना आलिया कादरिया मुरादाबाद इंडिया। ये ख़ानदान हमारी असल हैं, जिनकी वजह से हम नईमी कहलवाते हैं। आपने मोहब्बत भरा जो है वो पैगाम भेजा और दुआओं से नवाजा है। ख़ुद भी ये पढ़ लीजिए। अल्लामा किबला सैयद ज़ईमुद्दीन नईमी बहुत काबिल उस्ताद हैं। सैयद अल्लामा मुफ्ती मुदर्रिस सरफराज अली बरेली शरीफ, हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती वसीम पीर महल शरीफ, बहुत बड़ा इनका मदरसा है। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आरिफ हुसैन खुर्शीदी
अल्लामा हाफिज़ इजाज़ अहमद क़ादरी बनारस इंडिया से, अल्लामा मोहम्मद फैज़ुल हक मिसबाही रिज़वी इंडिया से, अल्लामा हयात मुजद्दिदी इंग्लैंड से, अल्लामा और बड़े मुसन्निफ़ हैं ये सैयद फ़रासत अली शाह बुखारी नॉर्वे के अंदर बहुत बड़ा अदारा चलाते हैं, अल्लामा असद नियाज़ी मदनी जामिअतुल मदीना साहिवाल, सैयद नौशाद आलिम बरकाती मिसबाही झारखंड, अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद निसार शाह, हाफिज़ुल करनैन ये स्पेन में होते हैं, शेहुल कुरान अल्लामा गालिब हुसैन अकबर कनाडा, अल्लामा पीर तरीक़त मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी मालकी अत्तासी और इमाम अहमद कमर साहब ये जापान में होते हैं, बहुत बड़ा अदारा है इनका, मुफ्ती वक़ार क़ादरी ये फैसलाबाद में होते हैं, और भी सैकड़ों जो हैं वो नाम हैं जो लोग अपनी दुआओं से नवाजते रहते हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं भी उनका शुक्रिया जो है वो अदा कर दूं। और आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बैठा स्टडी कर रहा था अपने ऑफिस के अंदर, तो एक लड़का आया, तो मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने कहा शुक्रिया बेटे आपका, आइए बैठिए। गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने पूछा आप इतने यंग होकर अमेरिका में मजहबी ख्यालात रखते हो, कि किस फैमिली से ताल्लुक़ है आपका? क्योंकि अगर बच्चा दीन पे अमल कर रहा है ना तो फिर पीछे से कोई ना कोई है ऐसा आदमी। तो कहने लगे कि मैं डॉक्टर शाह फरीदुल हक रहमतुल्लाह अलैह का नवासा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटे, अब समझ आ गया कि इतना यंग और ख़ूबसूरत होकर तू अमेरिका में नमाज नहीं छोड़ा। अब समझ आया कि तू उस अजीम शख्स की बेटी का बेटा है कि जिन्होंने कंजुल ईमान का इंग्लिश में तर्जमा किया है, और दसातीर पर उनको अबूर हासिल था। ममालिक के जो कानून बनते हैं ना, उनको मालूम होता था। हमारे कायद इमाम इनकलाब शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके बड़े पक्के ये दोस्त हैं। बहुत सी किताबों के ये मुसन्निफ़ हैं, मुफक्किर हैं। यकीनन ख़ानदान का असर जो है वो औलाद में होता है, और ये सारा क्रेडिट हज़रत अल्लामा मुफक्किर मुसन्निफ़ डॉक्टर शाह फरीदुल हक रहमतुल्लाह अलैह की बेटी को जाता है कि जिन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की कि वो अमेरिका में भी रहकर नमाज नहीं छोड़ रहे और दीन की तरफ राग़िब हैं। सही कहा किसी ने, एक बेटी को पढ़ाने से ख़ानदान, पूरे ख़ानदान को फ़ायदा होता। तो आओ गुफ्तगू शुरू करें। बात हो गई हज़रत इलयासाओ अलैहिस्सलाम। जब आप तनहा पढ़ेंगे तो इलयासाओ पढ़ेंगे, अल यासाओ भी पढ़ सकते हैं। मानाओ तलफ़ुज़। इस्म अल यासाओ कुरान मजीद में सिर्फ 2 मरतबा आया, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 86 और सूरह स्वाद की आयत नंबर 48। इसके मुख्तलिफ तलफ़ुज़ मिलेंगे आपको। इल यासाओ, अल यासाओ, इलैशा। अल किसाई की क़िराअत में 2 लाम हैं, अल लैसाओ। इब्ने असाकिर कहते हैं कि इसे यसा यानी ऐन के ऊपर शद, ऐन मुशद्ददा होगी, यसा ऐन की तशदीद के साथ भी पढ़ सकते हैं। असल बात यह है कि अलिफ का एराब क्या होगा, यकीन नहीं, मेरा एक दिन लग गया कि इसको इलियासा पढ़ना है कि अलियासा पढ़ना है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो चीज मैं ढूंढ रहा हूं किताबों वाले वही नहीं लिख रहे, अलिफ का एराब नहीं बता रहे। वो वल यसा वल यसा वल यसा, वो वाव साथ लगा के ना, तो वल यसा वल या अलिफ को छोड़ ही रहे। तो असल बात यह है कि अलिफ पर एराब कौन सा होगा, इसके नीचे जेर पढ़नी है या इस पर जबर पढ़नी है। तो अश-शेख हसन अल मुस्तफवी ने अपनी किताब अत-तहकीक फी कलिमातिल कुरानिल करीम, उसकी जुज़्व अव्वल में लिखा है कि यह असल में इल है। ये स्क्रीन पे उनकी इबारत जो है वो जरा देखिएगा। व तहकीक आगे, अन्नल अलिफा वल लामा फीहा लैसत लित्तारीफे, कि ये इल यासाओ पर जो अलिफ लाम है ये वो नहीं है कि जो नाकिरा को मारफा बनाने के लिए आता है, बल हिया मिन जौहरतिल कलिमत, ये उसके अंदर दाखिल है, ये असल है। वह असलुहा इल, असल में वह असलुहा इल, असल में ये इल है। क्या मतलब, अलिफ के नीचे जेर है, ईल बी से पढ़ते हैं
तो ये इल बमाना अल्लाह के। वह असलुल कलिमती फिल इब्रिया, असल में ये कलिमा जो है ये इल-यासा, ये इब्रिया जुबान का है। तो इब्रिया जुबान के अंदर इसे पढ़ा जाता है इलैशा वक़द उरिबत बिलफ्ज़ इल-यासाउ, इसको अरबी बनाया गया यूं इल-यासाउ। बात कुछ समझ में आई? और ये अलिफ लाम वो अलिफ लाम नहीं है जो नकीरा को मार्फा बनाता है, यह अलिफ लाम कलिमा का असली हिस्सा है। तो इल-यासाओ मुरक्कब है इल और यासाओ का। इल का मतलब अल्लाह है और यासाओ का माना यखलुस। ये इबरी जुबान में इलैशा है और अरबी में आकर इल यासाओ हो गया। बात को समझ में आ गई? तो इनके नजदीक अलिफ के नीचे जेर है इल। एक होता है कि लिखा हुआ हो या कोई आदमी बोल दे, एक होता है कि आपके पास दलाइल भी हो। तो मैं तलबा को दलाइल देता हूं, कोशिश करता हूं। दलाइलुल खैरात के अंदर इस अजीम नबी का नाम है। जो लोग दलाइलुल खैरात का वजीफा करते हैं उन्हें मालूम है कि इनका नाम आता है। ये देखिए, आ रहा नजर? एक रावी भी हैं, अंबिया के नामों पर नाम रखे जाते हैं ना, तो एक रावी हैं मसआदत इब्नुल यसाई अल बाहिली। अगरचे ये मतरूक हैं लेकिन ये मुहद्दिसीन का फील्ड है ना भाई, हमारा फील्ड नहीं है। एक और हैं, नाम उनका है असबात, और अबुल यसा अल बसरी के नाम से जो है वो पहचाने जाते हैं। असबात उनका नाम है, पूरा लिखते हैं असबातो अबुल यसा अल बसरी। तो वो बंदा ये समझता है कि यार ये इराब खराब है, ये असबातो अभी होना चाहिए। नहीं, असबातो ये उनका नाम है, लेकिन कहते उन्हें क्या है? अबुल यसा अल बसरी। इनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस ली हुई है। कुछ ने इल यासाओ का माना यह बताया है कि इल का माना है अल्लाह या कुव्वत, और यासाओ का माना है कामयाबी या निजात, कि अल्लाह ने उनको निजात दी, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। तो मुझे तो मुताला के बाद यह मालूम हुआ कि आप इल यासाओ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने एक मिस्री स्कॉलर को सुना है। मैं फिर शुरू हो जाता हूं, जब मुझे किताबों में चीज़ नहीं मिलती फिर मैं जाता हूं। भाई ज़ाहिर है तलबा जो बेचारे सुन रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो देना है। तो मैं फिर उन्हें उस मिस्री को सुना तो उसने इल यासाओ ही पढ़ा है। तो इसका मतलब है इल यासाओ भी आप पढ़ सकते हैं और आप अल यासाओ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईसाइयों को मैंने अलिफ पर ज़बर पढ़ते हुए सुना है जी, वो भी अरबी बोलते हैं। कुछ माना और तलफ़ुज़ के बारे में आपको मालूम हो गया। तो एक तो है कि आयत के अंदर पढ़ना, जैसे अक्सर किताबों वाले लिख जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि भाई वाव निकालो, ये बताओ अलिफ के ऊपर क्या है या नीचे क्या है, वो नहीं लिखते। तो मैं आपके इस मसले को हल कर रहा हूं, जब मुस्तकबिल में कोई तहकीक करेगा तो आप इल यासाओ भी पढ़ सकते हैं, अल यासाओ भी पढ़ सकते हैं। तो इराबे हिकाई तो चलता है ना, अल यासा, जैसे मैं पिछली तकरीर में कह रहा था अल यासा। मैं इल यासाओ अलैहिस्सलाम ही बोलूंगा, ठीक है? अल्लाह ताला ने आपका नाम जो है वो बड़े बड़े अंबिया के साथ बयान किया है। 18 अजीम अंबिया के बीच में आपका नाम आ गया। बरकत के लिए आयात समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता
वकुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअु मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह फ़इन यकफ़ुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़त या रसूल अल्लाह। देखा जाए तो इन आयात में सब अंबिया का जिक्र इजमालन हो गया। नाम जो है वो चंद के लिए हैं। जब इन चंद की सीरत से मकसद पूरा हो रहा है और पैगाम सब का एक ही है तो सबके नाम लेने ज़रूरी नहीं बनते। तो जिन अजीम अंबिया के नाम लिए हैं उनके बीच आपको एक नाम हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम का मिलता है। अपने अपने अदवार में अल्लाह ने इनको फजीलत सब पर दी। हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम का किंग जहुआ सारी ज़िंदगी गुलाम रहा, उसके बच्चे गुलाम रहे, आपको फादर पुकारते थे, मतलब आका मानते थे। बनी इसराइल में आपका दबदबा था। अब समझाइए, वो कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। और ईसाई और यहूदी आज तक भी आपकी इज्जत करते हैं और हम तो करते ही है सब अंबिया की। इससे यह वाज़ेह हो गया कि आप नबी हैं। अंबिया की लिस्ट में इलियासा अलैहिस्सलाम का नाम आ गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद। लेकिन यह बात याद रखिएगा कि यहां तरतीब ज़मानी नहीं है जी, ये कोई अल्लाह की खास ही हिकमत है इस तरतीब के अंदर। यहां जो अंबिया का जिक्र हुआ है, आपको मैंने इलियासा का तलफ़ुज़ बता दिया, ठीक है, माना बता दिया, किस आयत में उनका जिक्र आया है वो बता दी पढ़कर, बरकत के लिए सारी सुना दी। अब आगे बढ़ी। हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम का ख़ानदान मौजूदा मुल्क उर्दून जो है, ये दाल के ऊपर पेश है, लेकिन हम पाकिस्तानी उर्दन बोलते हैं। उर्दन तो दाल के ऊपर ज़बर पड़ जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग दाली के ऊपर पेश पढ़ते हैं। तो उर्दून जो है, जॉर्डन जिसे कहते हैं, इसके करीब एक बस्ती थी आबिल महूला, इसको एबल भी कहते हैं। हमारे अरबी में जब लिखा जाता है तो कहते हैं आबिल महूला बोलते हैं, इंग्लिश वाले एबल महूला कहते हैं। अब यहां पैदा हुआ है। तो जिन जिन ममालिक का तज़किरा बाइबल के अंदर आता है ना, वो सारे यहूदी ये कहते हैं कि वो इलाके हमारे ही हैं। तो ये जॉर्डन जो है ना, जॉर्डन का तज़किरा बहुत ज्यादा आता है बाइबल के अंदर। तो तब ये अलग मुल्क नहीं था, हिस्सा ही था। तो आबिल महूला जो है, इसके करीब एक तल अबू सफरी भी उसे भी कहते हैं और तल रेहोव भी कहते हैं उसे। ये बीसान से जनूब की तरफ 20 किलोमीटर है और बीसान फिलिस्तीन के कदीम शहूर में से एक शहर है। शहूर शहर की जमा है, यानी जो उसके इलाके हैं उनमें से एक है ये। आज भी आप जाएं, फिलिस्तीन से जाएं नहर उर्दन की तरफ, तो करीब नज़र आएगा
ये आबिल महूला नजर आएगा आपको। 2021 ये जा रहा है, तो अब आप जाएं तो वहां आज भी खेती बाड़ी होती है। आपके वालिद ग्रामी अहतूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफ्राईम की औलाद से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र मैं 129 नंबर स्टोरी पे कराया। इब्ने असाकिर ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रिश्ते में कजन लगते हैं हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के, चचा के बेटे। तारीख में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र हमें उस वक्त मिलता है जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इसराइल से चले जाते हैं और जाकर उनके घर में कायम करते हैं। बाइबल के बकौल तो आपके चचा अहतूब जिंदा थे और आपकी ज़राफ़ैत में काफ़ी ज़मीन थी और आप खेती बाड़ी करते थे, मगर जब कहत साली हुई तो आपके घर में भी खाने को कुछ नहीं था, थोड़े से जैतून और कुछ दाने। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जब इनके घर गए तो उस वक्त हज़रत इलियास वो बहुत छोटे थे। आप घर गए, चची बोली हमारे घर तो इस वक्त सिर्फ थोड़ा सा जैतून का तेल और एक मुट्ठी जो है। आपने उनका अल्लाह पर तवक्कुल देखने के लिए फरमाया अगर आप मुझे इसकी रोटी बनाकर खिला दें तो मैं दुआ करूंगा आपके घर से पहली बारिश तक ना ओलिव ऑयल खत्म होगा और ना जौ खत्म होंगे। ये जो होती है ना, ये गंदुम से भी ज्यादा पावरफुल होती है, ताकतवर। वो नबी का घराना है। फौरन बच्चे की भूख और अपनी भूख को भूलकर मेहमान को रोटी बनाकर दे दी। आपने हाथ पे रोटी रखी हुई और मुस्कुरा पड़े, अल्लाह से दुआ की या अल्लाह इनके जैतून में बरकत दे, इनके दानों में बरकत दे। और फरमाया फिर चची से कहने लगे बिना देखे आप ओलिव ऑयल की बॉटल को बर्तन में उंडेलिए। उन्होंने यूं बॉटल को पकड़ा और यूं उंडेला। फरमाने लगे कि जितनी आपको जरूरत है उतना ही डालिएगा, फिर इसको सीधा कर दीजिएगा। उन्होंने उतनी देर तक उंडेले रखा। नीचे देख रही है, उधर नहीं देखना, नीचे देखती रही। ऑयल जितना था एकदम से उसको सीधा कर। फरमाने लगे अब आप उस मटकी में हाथ डालिए जिसमें आप जो रखती हैं, जितनी जरूरत है मटकी को नहीं देखना, उसमें से आप मुट्ठी लेते रहें जो आपकी रोटियों के लिए काफी हो, इस वक्त के लिए बस आपने ली। फरमाने लगे अब बनाओ। रोजाना का यही मामूल रहा। तो आपने फरमाया ना बॉटल के अंदर देखना है ना मटकी में देखना है। यह सिलसिला पहली बारिश तक रहा। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू। आप उनके यहां कयाम किए हुए थे कि एक दिन आपकी चची रोती हुई आपके पास आई, कहने लगी चलिए मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मेरा बेटा फौत हो गया है। आप बच्चे के कमरे में गए, उसके दिल के पास खड़े हो गए, बैठे, बच्चे के दिल की तरफ देखते हुए अल्लाह ताला की हम तो सना करते रहे करते रहे करते रहे। फिर अर्ज की या अल्लाह मैं काफी अरसे से इनके घर में हूं, मेरी इज्जत रख ले, मेरी लाज रख ले, रूल लुटा दे। अल्लाह ने रूल लुटा दी। अब इस वाक़े को पढ़ने के बाद अगर मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं सुना रहा हूँगा, तो अगला इतराज़ करेगा। अगला सुना रहा होगा तो फिर वो नहीं सोचेगा। इस वाक़े से इलाके में दोनों का मर्तबा जो है वो बढ़ गया। अब इस शाज को असूल समझकर, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, इस शाज को उसूल समझकर कोई बच्चा इतराज़ कर सकता है। पहली बात तो यह है कि उसने शाज को असूल समझा। अब वो इतराज़ क्या करेगा? एक बार रूह निकल जाए तो फिर क़यामत के दिन दोबारा जिस्म के साथ आएगी। ये क्या? रूह निकाल कर दुनिया में ही रूह पलटा दी अल्लाह ने। आलम शहादा यानी ये दुनिया, इसका नाम आलम शहादा है। ये दुनिया, इस दुनिया के लिए कुछ उसूल बना दिए अल्लाह ताला ने। इन्हीं पर काम जो है वो चल रहा है। माँ बाप होंगे, बेटा होगा, हवाएं चलेंगी, बादल आएंगे, बारिश होगी, कुछ उसूल बना दिए। लेकिन कभी कभी वो अपनी कुदरत दिखाने के लिए, अपने इख्तियारात का इजहार करने के लिए वो असूल को तोड़ के बगैर सबब के चीज दिखा देता है। वो असूल तोड़ता भी है अपनी कुदरत दिखाने के लिए। असूल तो सही है, आपने जो कहा कि रूह निकलेगी तो फिर जब उठेंगे तो ही जिस्म में डाल के। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जो 70 बंदे फौत हो गए थे, मूसा ने दुआ की तो 70 की रूह पलटाई कि नहीं पलटाई? इसी दुनिया में पलटी ना। अब तो नहीं इनकार करेंगे। उज़ैर अलैहिस्सलाम की 100 साल तक रूह निकाल ली। माता का लफ्ज है वहां, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, रूह निकाल ली।
100 साल के बाद पलटाई कि नहीं पलटाई? चलिए ऐसे छोड़िए, अब यहां कुछ बातें निकाल सकेंगे। गधा जो था उनका सिर्फ रूह ही नहीं निकाली, जिस्म गया, हड्डियां ढांचा बन गई, उनकी नजर के सामने जोड़ा, रूह पलटाई, आप उसी गधे पर बैठकर अपनी बस्ती की तरफ गए, रूह पलटी, तभी तो गए ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक शान बयान की गई है कुरान मजीद के अंदर, उबरिहुल अकमहा वल अबरसा व उहील मौता, शान है ना। तो जिस मुर्दे को जिंदा किया था उसकी रूह अल्लाह ने निकाली थी ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम की अर्ज करने पर रूह पलटा दी, तो रूह दुनिया में ही पलटी। अल्लाह के बंदो, उस मुनाजिर का इंजाम खतरे में घिरा रहता है। बहुत ध्यान से जुमला सुने, खासतौर पे तलबा। उस मुनाजिर का इंजाम खतरे में घिरा रहता है जो सिर्फ मद्दे मुकाबिल फरीक को बिछाड़ने के लिए वकीलाना जुमले बनाता है, तकरीर करता है। सिर्फ जिंदगी में खुलूस नीयत से हकीकत बतलाने और पहचाने की कोशिश करो बस, ताकि मुजद्दिद मिल्लत हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे जैसा जनाजा हो। ये कभी भी ज़हन में ना लेके जाओ कि मुझे अगले को हराना है, जाओ जाके बात करो, लेकिन ये लेके जाओ कि मुझे हकीकत पहुंचानी है, बस असल मसला पहुंचाना है, भाई ये नियत लेके निकल जाओ। वरना सारी जिंदगी लगे रहोगे अगले को बिछाड़ने में लगे रहोगे, एंड खराब हो जाएगा। क्यों? नियत नहीं थी। तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दुआ करने पर अल्लाह ताला ने इलियासा अलैहिस्सलाम की रूह पलटा दी। तो जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जरा फैद से वापस आ रहे हैं तो ये भी फैमिली साथ आ गई। इन्होंने आकर अपने आबाई गांव आबिल महूला के अंदर ही कयाम कर लिया। यहां इनकी आबाई जमीन थी, उसमें काश्तकारी फिर शुरू कर दी। मगर अब की बार हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम आपके साथ हो लिए, जहां आप जाते ये साथ जाते। आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ खादिम की तरह रहते। जाहिर है ये रसूल थे, उम्र में बड़े थे, अंबिया उम्मत को अदब सिखाने ही तो आते हैं। ये दुनिया को अदब सिखाया, दुनिया देख रही है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस तरह मोहब्बत करते थे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से जैसे कोई बच्चा अपने वालिद से मोहब्बत करता है। बड़ा भाई वैसे भी बाप की जगह पे होता है, तो ये कजन लगते हैं, कजन बड़े भाई। यही वजह थी कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जब सुर्ख घोड़े पर बैठकर आसमानों की तरफ जा रहे थे तो ये पीछे से पुकार रहे थे, या इलियास हो, या इलियास हो, या इलियास हो। ये उनकी मोहब्बत थी कि जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन तमाम इलाकों का सफर किया जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रसूल बनकर आए थे। यह सफर 2 मरतबा है, इलान नबूवत से पहले भी और इलान नबूवत के बाद भी। मगर दोनों में फर्क है। इलान नबूवत से पहले बादम खादिम की तरह हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ साथ चलते, और इलान नबूवत के बाद आप खुद नबी की हैसियत से मोजज़ात दिखाते हुए, तबलीग करते हुए उन इलाकों में सफर कर रहे हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तूरे सैना से जब वापस आए तो उस वक्त हजरत इलियास अपनी खेती में काम कर रहे थे। किसानों, कितना बड़ा मर्तबा है तुम्हारा, कितने ही अंबिया ने वो काम किया है जो आज तुम कर रहे हो। इसलिए जब कभी तुम अपने दांद लेकर, बुल्स लेकर, या कोई भी जिससे तुम खेती बाड़ी करते हो वो लेकर, हल लेकर तुम जब खेतों की तरफ जाते हो तो उस वक्त याद रखा करो अंबिया को, जिन अंबिया ने यही काम किया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी ही कर रहे थे जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे चलिए मेरे साथ। उस वक्त उनको चादर अता फरमा दी। यह अलामत थी कि तुम मेरे बाद जानशीन होगे। वो खुश हुए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनके सर पर जैतून का तेल लगाया। यह उस दौर में बड़ी बाबरकत अलामत होती थी। इलियास ने खुशी में शुक्राने के तौर पर 2 बेहतरीन बुल्स, दांत जो थे वो ज़िबा किए। अल्लाह के नाम पर गोश्त गुराबा में और खानदान वालों में बांटा। मां बाप के हाथ चूमे, तब चूमना शिरक कहने वाला कोई नहीं होता था। हाथ चूमे, इजाजत लेकर चल पड़े। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ चल दिए, वादी खर्रार में पहुंचे, जॉर्डन, ये भी जॉर्डन में। वहां आग के रंग का घोड़ा जाहिर हुआ। आप उस पर सवार हुए, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सवार हुए, ये रसूल हैं, और फरिश्तों के साथ चल दिए। आपने जाते हुए अपना जुब्बा आपको अता कर दिया।
देखा जुब्बा देने की तारीख कितनी पुरानी है। इसीलिए आज आपने देखा कि पीर साहब अपने मुरीद को जुबा अता फरमाते हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की शोहरत तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी थी। अब आप नई शान और शौकत के साथ जॉर्डन के दरिया को क्रॉस करने लगे। ये बहुत तारीखी जो है ये नहर उर्दुन है, कभी इसकी ज़ियारत कीजिएगा। आपका पहला मौजज़ा, जब आप वापस आ रहे हैं तो दरियाए उर्दुन, नहर उर्दुन के किनारे पे जब पहुंचे तो तब पानी बहुत तेज हो चुका था। अब आपने उसको क्रॉस करना है, तो आपने वही जुबा या वो चादर जो एक नबी ने दी थी पानी के ऊपर मार दी। भाई वो क्या काम कर गई वो चादर, पानी स्टॉप हो गया, रास्ता बन गया। आप वहां से आराम से गुजर गए, दूसरे किनारे पे चले गए, फिर पानी रवा हो गया। हैरान मत होइए, मूसा अलैहिस्सलाम ने यही किया था। आपने अपना डंडा आसा मारा था, ना डंडे से पानी फटता है और ना ही कपड़े से पानी फटता है। जी जनाब, अगर थोड़ी देर के लिए हटेगा तो फिर जुड़ जाता है। वो भी मौजज़ा था, ये भी मौजज़ा है। अब वहां क्रॉस करके हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम अरीहा में दाखिल हो गए। यह अरीहा सामी जुबान का लफ्ज है। कनानीजीन के नजदीक इसका माना कमर होता है, चांद। इस शहर का नाम जो है वो अरीहा बिन मालिक बिन अरफखशद की वजह से यह नाम हुआ। अरीहा उन्हीं की औलाद में से। यह दुनिया का कदीम तरीन शहर है। वहां लिखा हुआ मैंने खुद पढ़ा है कि 10,000 साल पुराना है। ये सतह समुंदर से ये 1300 फीट नीचे है। नीचे आप जितने शहर जानेंगे तो वो आपको बताएंगे ये सतह समुंदर से इतना ऊपर है। ये अरीहा जो है जेरिको, ये 1300 फीट नीचे है सतह समुंदर से। तो इसको जेरिको भी कहते हैं, यानी सिटी ऑफ पाम ट्रीज। वहां बहुत से आपको खजूरों के दरख्त भी नजर आएंगे। जेरिको 1948 से पहले यह मुल्क जॉर्डन में शामिल था। यह अरीहा जो है 1967 के बाद अब मुकम्मल इसराइल के रहमो करम पर है। बराए नाम फिलिस्तीन का यह हिस्सा है। आप सोचो 10,000 साल पुराना शहर, कितने हजार अंबिया के कदम इस शहर की जमीन ने चूमे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इन रस्तों पर चलते रहे हैं। इस शहर अरीहा के अंदर हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम का चश्मा है। आपको इलाइशा कहते हैं ना, इलाइशा स्प्रिंग फाउंटेन है आपका चश्मा, आपके नाम से मंसूब है। मुझ माए महीन पे अल्लाह ताला ने कर्म किया। मैंने वहां तकरीबन कोई 5-6 घंटे गुजारे उस इलाके में घूमकर। उस जगह भी मैं गया जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन जो है वो बैठे हैं। आप वो जगह देखी मैंने। फिर मैं आहावा रेस्टोरेंट गया। इसकी पार्किंग लॉट में हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम का चश्मा है। वहां मोर फिर रहे होते हैं, गाड़ियां रोकते हैं, सामने हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम का चश्मा। इसके पीछे एक स्टोरी बताई जाती है कि आपने जब जॉर्डन को क्रॉस किया तो लोगों ने आपकी नबूवत का इकरार कर लिया। लेकिन आपको मालूम है कि लोग जो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ दलील चाहिए होती है कि भाई आप नबूवत का दावा कर रहे हैं, आप हमसे कुछ अलग हैं तो कुछ अलग काम करके दिखाइए, हमारी प्रॉब्लम हल कीजिए। तो आपसे बोले कि यहां से पानी निकलता है मगर पानी पीने के काबिल नहीं है और उसकी वजह से सब्जा भी नहीं उगता और पीते हैं तो लोग बीमार हो जाते हैं और कईयों की तो मौत हो चुकी है। आप ये पानी ठीक कर दीजिए हमारे लिए। आपने फरमाया अच्छा, अल्लाह से अर्ज़ किया आपने? भैया आप नबी तो अल्लाह से ही अर्ज़ करता है। अल्लाह ने फरमाया आप एक बर्तन के अंदर नमक लो और वो नमक जो है वो जहां से पानी निकल रहा है वहां डाल दो। आपने लोगों से ही कहा जाओ एक बर्तन, नया बर्तन जिसको कभी इस्तेमाल ना किया हो वो बर्तन लेकर आओ। वो लेकर आए। आपने उसके अंदर फरमाया नमक लेकर आओ। नमक लेकर आओ। अब जो अल्लाह ताला ने कहा ऑर्डर दिया, आप उस नमक के बर्तन को लेके वहां गए जहां से पानी यूं रिस रहा था, निकल रहा था। आपने वो सारा नमक का बर्तन उसके ऊपर उंडेल दिया, पानी मीठा हो गया। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। नमक डालने से पानी मीठा नहीं होता। यही तो है कुदरत, यही तो है मोजज़ा कि असूल जब टूट जाए, असूल टूट जाता है बिना सबब के। पत्थर पानी पे तरा दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असूल टूट गया, पत्थर डूबता है। आग ने जलाया नहीं है, असूल टूट गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर सही निकला है, छुरी काट देती है, छुरी काट नहीं रही। इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए, असूल तोड़ दिया। तो अब नमक जो है वो पानी को मीठा नहीं करता, मीठा कर दिया।
यानी पीने के काबिल कर दिया। अब वो पानी जब निकलता है, जिस पौधे के करीब से गुजरता है उस पौधे को तेजी से बढ़ा देता है। लोग पीते हैं तो शिफा याब हो रहे हैं। बहुत कदीम चश्मा है और अभी तक जारी है। पीछे पाइप लगाया हुआ उन्होंने, जो पानी आता है ना तो वो पाइप से पानी खींच के आगे जो है वो डालते हैं, तो लोग फिर वहां आकर छींटे अपने जिस्म पे डालते हैं बरकत के लिए। लोग बरकत के लिए छींटे खुद पे डालते हैं। गौर से देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आएगा इलाइशा स्प्रिंग फाउंटेन। इलाइशा यानी हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम, इसे मुतबरक जगह करार दिया जाता है। मैंने यहां अजान दी और मेरे ड्राइवर हमदान साहब ने हलाल खाना भी हमें खिलवाया। अजान सुने वहां की फजाओं में, और आप भी ज़ियारत कर लें इस इलाके की। ये मैं चंद चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। Jericho is like desert climate, it's greeny. Is the oldest city? Oldest city, yeah. See all palm trees. They grew all kind of vegetables. Jericho. But there is a Riha, look. Ariha, the name of Jericho, Ariha in Arabic. Oh. Like Jericho. Those are the entrance to Jericho here. City. इन्होंने कईयों का है वो ऊपर जो है ना वो चर्च बनाया हुआ है इन्होंने। This has been tempted on caves over there for 40 days from the desert. He has been fasting and teaching his children the Bible. Later on, the Greek Orthodox, they built their church on the cave. So if you go inside the church, you'll find some caves inside where Jesus has been staying over there for 40 days. ये इनके जरिए से ऊपर जाते हैं। वो ये बहुत बुलंदी पे है, जो लोग नहीं चढ़ सकते वो फिर इनके जरिए से जाते हैं, लेकिन आगे जाके फिर इनको जो है वो पैदल ही चलना पड़ता है। फिर खैर मुसलमान लोग नहीं जाते, ईसाई जाते हैं। अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनिए अज़ान, चलो उठ जाओ। हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम की महफिल में उनके इमाम और सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मैं सुनाता जाऊं, वो यकीनन खुश होंगे। मेरी यह तकरीर उस नबी की बारगाह में लाजमी पहुंचेगी, ये याद रखिएगा। यह हो नहीं सकता कि जब उनका मौजज़ा बयान हो, वो भी उम्मती हैं, उनके सामने यह मौजज़ा बयान होगा, वो यकीनन खुश होंगे। अबू नुआइम ने यह लिखा है दलाइल नबुवा के अंदर, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में कुआं खोदा गया तो पानी खारा निकल आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, आपने कुल्ली की, पानी मुंह में डाला, ये वुजू करते हो जब आप पानी आपने मुंह में डाला और अपने मुंह मुबारक का पानी उसमें डाल दिया, तो उसका पानी इतना मीठा हो गया कि उसके मुकाबिल में किसी कुएं का पानी न था। ऐसा मीठा पानी नहीं था। ये मैं हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम की महफिल के अंदर ये मैं मौजज़ा बयान कर रहा हूँ। हुजूर उनके भी नबी। तो मैं आपको बता रहा था कि हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम ने अरीहा में क़याम किया, तौहीद की तबलीग की, मगर लोग सारे मानने वाले तो नहीं होते जनाब। आप कभी
इस कबीले के पास, कभी उस कबीले के पास रुकते, तबलीग करते। ये तौहीद पे पक्के रहें, क्योंकि वो अंबिया जानते थे कि थोड़े ही अरसे के बाद ये लोग तौहीद से हट जाते हैं। मुसलमानों, बहुत खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारे पास मौलवी हैं, चाहे जैसे भी हैं, लेकिन तुम्हें बचाते तो रहते हैं। 5 वक्त की नमाज है तुम्हारे पास। लोग पूछते हैं जी जनाब ये बार बार 2, 3, 4, 5 घंटे के वक्फे के बाद नमाज क्यों आ जाती है? अल्लाह के बंदो, इसीलिए आ जाती है ये नमाज कि हमारा हाल भी उस कौम की तरह ना हो जाए कि जो नबी के चले जाने के बाद, बल्कि 1, 2, 3 दिन के बाद ही बुत परस्ती शुरू कर देते थे। ये नमाज बार बार याद दिलाती रहती। बड़ी हिकमतें हैं जनाब, हर एक का हिस्सा अल्लाह ने रखा है, आप भी कुछ सोचा करें। तो हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम ने अरीहा में क़याम किया, तौहीद की तबलीग की। आपकी दुआ और दवा से पानी मीठा हो गया। हालांकि नमक डालने से पानी मीठा नहीं होता। ये बात हवा के दोष पर बैठकर अरीहा में फैल गई। गरीब आदमी का क्या होता है? अल्लाह ही तो होता है। वो फिर ढूंढता है कि अल्लाह किसकी बात मानता है। हम तो गुनहगार हैं, कौन अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा? एक बेचारी पारसा औरत, बड़ी गरीब, जिसका खामद फुत हो गया है, वो बेवा आपकी खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज़ करती है मेरा खामद फुत हो गया है मगर कर्ज़ अदा नहीं कर पाया। अब कर्ज़ खा जो है वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तुमने पैसे अदा ना किए मैं तेरे दोनों बेटे अपने गुलाम बना लूँगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारे घर में कुछ है? कहने लगी हाँ, थोड़ा सा ओलिव ऑयल है। आपने फरमाया अच्छा यूँ करो, तुम जाओ अभी जल्दी से अपने हमसाए के, किसी भी हमसाए से, दाएं बाएं सामने कोई हमसाया तुम्हारा है, उसका जो सबसे बड़ा बर्तन होगा वो बारो करो, उधार ले लो, कमरे में चली जाओ, अपने ही कमरे को बंद कर लो, बंद करके तुम इसे उंडेल दो और उस बर्तन को फुल भर लो, जितना बड़ा बर्तन है, मगर एक ही लेना है तुमने। जब वो भर जाए उसे बेच के अपना कर्ज अदा करो। उस बेवा ने यही किया। हमसाये के घर में देखा, जिसका सबसे बड़ा बर्तन था वो ले लिया, कमरे में दाखिल हुई, कुंडी लगाई, दरवाजा बंद किया, अंदर रख के उसको बाटल को उंडेला। ऑयल निकलता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा, वो भरता रहा, वो भर गया, ऑयल निकलना बंद। इंसान इंसान है यार, वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने सोचा कुछ और बर्तन भी भर ले, दूसरा बर्तन लाई तो जब उंडेला तो अब ऑयल नहीं निकला। लेकिन अल्लाह रहमान और रहीम है, उसने पहला नहीं लिया, वो भरा रहा। बाजार गई, ओलिव ऑयल बेचा, बेच के कीमत जो है वो अदा की। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। अब मैं यहां हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा सुनाना चाहूंगा, और यकीनन इलियासा अलैहिस्सलाम खुश होंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भी नबी हैं। बुखारी शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा बयान करते। मैं आपको मफहूम सुनाता हूं, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो हदीस की क्लास नहीं होती, मैं तो बात समझाना चाहता हूं। इसलिए कोई ये ना कि जनाब ये लिखा हुआ था, ये किसका तर्जुमा है। मफहूम सुनिए ज़रा। एक रोज़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शदीद भूख लगी। इतनी शदीद भूख लगी कि वो अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो सकते थे, नीचे बैठ जाते। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, मसला के बहाने से, ये मसला, इसका जवाब क्या है कि शायद इनको मेरी तरफ तवज्जो हो, मगर मोजज़े के ज़हूर का वक़्त था, कोई तवज्जो देगा ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जान लिया। आपने बुलाया, अबू हुरैरा इधर आओ। अबू हुरैरा आए, खड़े हो जाओ सरकार। अपने दरवाज़ा मुबारक से अंदर गए। अंदर से आप दूध का एक प्याला लेकर आए, ठीक है, दूध का प्याला लेकर आए। फरमाने लगे जाओ अबू हुरैरा, सुफा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बुला लो, यानी सुफा पे जितने भी लोग रहते हैं बुला लो। इसकी तादाद जो है ऊपर तले होती रहती जी। जिसकी शादी हो जाती वो भी चला जाता, जिसको कारोबार मिल जाता वो भी चला जाता, जिसकी ड्यूटी लग जाती वो भी चला जाता। लेकिन जब ये दूध का मसला हुआ तो तब 70 थे वहां। 70 को हजरत अबू हुरैरा बुला लाए और सोच रहे हैं, बशरी तकाजा है, सोच रहे हैं यार ये प्याला तो सिर्फ तनहा मेरे लिए काफ़ी, अगर मुझे ही दे देते तो काफ़ी था। लेकिन हुजूर का हुक्म है, 70 को बुला लाए, लाइन में खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। अबू हुरैरा अपनी दाईं तरफ से शुरू कर दो देना। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। अबू हुरैरा हर एक को देते जा रहे हैं। वो बेचारे, वहाँ खाना बहुत कम होता था,
दूध ही से भूख भी मिटाना है, प्यास को भी मिटाना है। एक ने पिया, दो ने पिया, 3 ने पिया, 50 ने पिया, 60 ने पिया, 70 ने पिया। 70 जब पी चुके, कहा जाओ अब अपनी जगह पे वापस। हजरत अबू हुरैरा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब मैं और तुम पियो। यकीनन अर्ज की होगी, या रसूलल्लाह आप पिए। नहीं, आपने फरमाया तुम पियो। पिया। आपने फरमाया और पियो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दूसरी बार भी पिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पियो। यानी हुजूर ने इतनी बार कहा कि आखिर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कसम उठाना पड़ी, या रसूलल्लाह अब मैं नहीं पी सकता। आपने फरमाया अच्छा अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ की, बिस्मिल्लाह पढ़कर बाकी का दूध पी लिया। मैं सब लोगों से अर्ज करना चाहूंगा, आप यूरोप में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में होगी, नबी से बढ़कर कोई डॉक्टर है? कोई नहीं। मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन बस ये जुमले में ही सारा खुला, नबी से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं है, नबी से बढ़कर कोई दाना नहीं है। 70 बंदों का जूठा नबी पी रहा है। बस ये इशारा ही काफी है आप लोगों के लिए। तो 70 पी चुके, सुभान अल्लाह। अब दूध पीते हुए अक्सर प्याले पे नजर रहती है। 70 का पेट भर गया। यह मैं मुकाबिला नहीं कर रहा, एक नबी को उनके नबी का मौजज़ा सुना रहा हूं। जैसे हम लोग बैठे होते हैं तो हमें नात खां कोई बात सुनाता है, या आलिम दीन हमें हमारे ही नबी की बात सुनाता है तो हम मचल जाते हैं। नबियों की महफिल में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा हो तो नबी भी मचल जाते हैं। ये याद रखिएगा। ये मत कहिएगा कि मैं मुकाबला कर रहा हूं, हम मुकाबला नहीं करते, हमें हुजूर ने सिखाया ही नहीं। लेकिन हम अंबिया की महफिल में बैठकर अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, इसलिए कि वो भी उम्मती हैं एक लिहाज से। आप नबी थे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। इलियास अलैहिस्सलाम की शरीयत को ही आगे फैला रहे थे। ठीक है, इलियास अलैहिस्सलाम रसूल थे, ये नबी थे, बस यही फर्क होता है। उनके पास शरीयत थी, इनके पास नई शरीयत नहीं थी। ये शरीयत इलियासवी को ही आगे चला रहे। आप हर जगह जाते, तबलीग करते। तबलीग क्या होती? बुत परस्ती छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही खुलासा होता जिस जुबान में भी होता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने खुश नसीब थे वो लोग जिनकी नमाजों में सजदा करने के बाद फिर इकरार होता था बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आहिस्ता आहिस्ता छुड़ा दिया। क्या तौहीद का सबक देते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह नमाज के बाद पढ़ना छुड़ा दिया, ये कह के कि ये बिदअत है। वाह क्या तौहीद है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए मौजूदा मुल्क सीरिया में, लो ये भी शामिल था इनके अंदर, अब ये अलग मुल्क है। मौजूदा मुल्क सीरिया के उस वक्त के शहर बानियास में भी गए। अब यह सीरिया के जिला तरतूस में आता है। जी बानियास है, लेकिन जिला डिस्ट्रिक्ट तरतूस में आता है। अब वहां भी जिलजाल, जिसे गिलगाल भी कहते हैं, इसका माना होता है, गिलगाल का माना, यह जिलजाल का माना क्या होता है? दायरतुल अहजार, सर्कल ऑफ स्टोन्स। नहरे उर्दुन क्रॉस करें तो अरीहा से 20 किलोमीटर शमाल की तरफ। यहां आप तबलीग करने गए तो एक साहब 5 रोटियां, वो मैंने अंदाजा लगाया है कि अगर 4 टुकड़े भी 20 टुकड़े हों तो 5 रोटियां ही बनती हैं। वो एक मेरा एक आइडिया है, 5 रोटियां और कुछ दाने, क्योंकि एक रोटी के 4 टुकड़े अच्छे हो जाते हैं। अब इतना बड़ा एक टुकड़ा तो नहीं होगा ना भाई, आपकी नजर की है। तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आतिशाब अली याकुलू, गिव इट टू द पीपल दैट दे मे ईट, लोगों को दो खाएं। फकाल खादिमुहु माजा हल अजअलु हाज़ा इमाम मियत रजुलिन, हिज सर्वेंट सेड, व्हाट शैल आई सेट दिस बिफोर 100 men? खादिम बोला, क्या फरमाया आपने? ये टुकड़े जो थोड़े से हैं, ये मैं 100 आदमियों के सामने रख दूं? फकाला आतिशाब फयाकुलू, दो इनको वो खाएं। लिअन्नहु हाकज़ा क़ाल रब्बु याकुलून व यफ़दुलु अन्हुम फजअला अमामहुम फ़अकलू, for thus says the Lord, they shall eat and have some left over. So he set it before them. They ate and had some left over, according to the word of the Lord.
वो चंद जो पीसेस थे, हिस्से थे रोटी के, वो रख दिए गए सौ के सामने। सौ ने खाया, फिर बच भी गए। ऐसे ही रब का हुक्म था। हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम के मोजज़ा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात मुकाबला की नीयत से नहीं, बल्कि सूरतुल अनाम की आयत नंबर 90 की तफसीर और तौज़ीह की नीयत से कर रहा हूं मैं। वो क्या है आयत? उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदिह। इस हिस्से में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया की शरीयत की पैरवी का तो हुक्म हो नहीं सकता। अब ये तो अल्लाह नहीं कह रहा, और ना इसका तर्जमा ये आप कर सकते हो, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा इन रसूलों की शरीयत की पैरवी करो। आपकी शरीयत तो नासिख है और सब अंबिया पर लाजिम है लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न के तहत कि वो आपका कलिमा पढ़े। अब इस आयत की यही तफसीर हो सकती है। इतने मोजज़ात उन अंबिया के अंदर हैं, वो सारे के सारे आप अपनी जात में जमा कर लीजिए। अब बनता है जब हम अंबिया की सिफात और मोजज़ात का जिक्र करें तो साथ में तफसीर और तौज़ीह की नीयत से अंबिया के मुक़्तदा सरदार इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात भी बयान करें। क्यों? ये याद रखिएगा, जब आप किसी नबी का मोजज़ा बयान करें तो उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदिह की तफसीर के तौर पर हुजूर का भी मोजज़ा बयान करें, ताकि मालूम हो कि हुजूर के अंदर वो सिफात थी जो उनके अंदर थी, हुजूर के अंदर मोजज़ात थे जो उनके अंदर थे। हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है 5 रोटियां 100 बंदों के लिए काफ़ी हो गई। इस मोजज़े को हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में देखते हैं, जो आया हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम के तज़किरे के अंदर ही आई है। कम खुराक ज़्यादा अफराद। मुस्नद इमाम अहमद में मिलेगी आपको, तबरानी में ये मिलेगी, अल-इसाबा के अंदर मिलेगी, उसदुल गाबा के अंदर मिलेगी आपको। अब जरा मफहूम समझ कर लीजिए। हजरत दुकैन बिन सईद अल-खसआनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते, उर्दू में जो है वो ज़ेर ज़बर नहीं होती, तो इसको आपने दुकैन पढ़ना है, दाल पेश दू काफ ज़बर या साकिन कई, दुकैन। ये हजरत दुकैन कहते हैं कि हम 440 आदमी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाहु अकबर, 440 आदमी, और खाने का मुतालबा कर दिया। लो आते ही कहा जी रोटी खानी है, हमें भूख लगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को इशारा किया, आपने फरमाया जाओ और इनको तोशा दो। अर्ज़ की हुजूर वो जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं वो तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया जाओ लाओ, देख रहे जाओ लाओ। आप गए तो दुकैन कहते हैं कि मैं भी साथ गया। हुजरा की चाबी आपने दी, दरवाजा खोला तो जो वहां इशारा था वो 14 शेर छुहारे थे। 14 शेर छुहारे 440 आदमियों में रख दिए, खाओ। आपको अरबियों की खुराक का नहीं पता, और वो भी अरबी के जो कबायली हों और जो बाहर से आया हो सफ़र करके, जो घर में रह रहा है उसकी भूख और होती है, और जो सफ़र करके आए उसकी भूख और होती है, और फिर जो कबीले के लोग होते हैं उनकी भूख का अंदाज़ा कुछ, और फिर जो पुराने दौर से 440 आदमियों में बांट दिए वो थोड़े से छुहारे, यानी खुश्क खजूरें जो थी, फिर भी उनमें कोई कमी नहीं आई। ये सब के सब पेट भर के खा गए। मैं हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ये ज़रूर खटकेगी मेरे सुनने वाले में। जनाब ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि कोई वही कर जाता है तो ये ढूंढनी पड़ती है, ये नहीं होता। और मैं तो हूँ ही कम इल्म, मेरा कोई इतना इल्म नहीं है, मुझे उलमा की बनिस्बत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, तो मैं भी मुख्तसर बयान करके निकल जाऊँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। मैं अंबिया की महफिल में हुजूर का जिक्र ज़रूर करूँगा। तो मैं इलियासा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में हुजूर के मोजज़ात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, तो सुन लीजिए। वजह यह है कि ये जो नबी है इलियासा अलैहिस्सलाम, ये ईसाइयों में और यहूदियों में अपने मोजज़ात की वजह से मशहूर है। कुछ बात आपकी समझ में आ गई? अब ये मोजज़ात, वो जब भी इनका तज़किरा करेंगे वो मोजज़ात ही बयान करेंगे। इसलिए भी मैं हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में हुजूर के मोजज़ात का जिक्र कर रहा हूँ कि जब कोई आदमी इनको पढ़े तो उसको फ़ौरन अपना नबी याद आ जाए कि कितने खुश नसीब हो तुम लोग कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उस नबी का उम्मती बनाया है कि जिसके अंदर तमाम मोजज़ात
सिफात, शमाइल व खसाइल सब के सब टॉप के। हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बयान पहुंचे तो फरिश्ते हमारे नबी का तज़किरा भी साथ लेकर जाएं। जैसे हमारे सामने कोई हमारे नबी का मौजज़ा सुनाता है तो हम खुश होते हैं, इसी तरह अंबिया की महफिल में जब हुजूर की शान बयान होती है वो भी खुश होते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में शामिल है। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना के तहत हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम ने उसी जगह को अपना मरकज़ बनाया जहां मलका जज़बा का महल था। इस महल को मैंने देखा है, इसकी अब सिर्फ सीढ़ियाँ बाकी, उसकी सीढ़ियाँ उसी स्टाइल की जैसे इंडिया वाले जामा मस्जिद दिल्ली में ऊपर चढ़ते हैं ना, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, या जैसे पाकिस्तान वाले जो हैं वो शाही मस्जिद के ऊपर जो ऐसे ही हैं, तो वो सीढ़ी बस नजर आती है, बाकी खंडरात ही खंडरात है। वहां जाकर महल के सामने बाल बुत के खिलाफ तबलीग शुरू कर दी। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये बुत परस्ती किसी भी मजहब में जायज नहीं है। जो तलबा हैं उनसे अर्ज कर रहा हूं, मैं एक हिंट दे रहा हूं, नॉलेज नहीं देता, हिंट देता हूं। ये बुत परस्ती किसी मजहब में जाए, किसी हिंदुइज्म में भी जायज नहीं है, किसी मजहब में जायज नहीं। शैतान ने बुत परस्ती का आगाज एक बड़े अच्छे धोखे से किया। एक किताब है द फिलॉसफी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडल वर्शिप, नाम याद रहेगा आपको किताब का। ये श्री स्वामी सेवानंद की लिखी हुई है। अब वो लिखता क्या है, अगर अब इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है, अब जरा सुनिएगा कि शैतान धोखा क्या दे रहा है। आइडल इज अ स्पोर्ट फॉर द नियोफाइट, इट इज अ प्रॉप ऑफ ए स्पिरिचुअल चाइल्डहुड, अ फॉर्म or image is necessary for worship in the beginning. It is an external symbol of God for worship. It is a reminder of God. धोखा देख रहे हैं कि बुत परस्ती के लिए शैतान कितना धोखा दे रहा है। It is a reminder of God. It is an external symbol of God for worship. आगे ये साहब लिखते हैं, it is not possible for all to fix the mind on the absolute or the infinite. Idol worship is the easiest form of worship for the modern man. Idol worship is the easiest form of worship for the modern man. यह है शैतानी वसवसा, बुत परस्ती करवाने का। आप सोचो, जब स्वामी जी 21वीं सदी में रह रहे हैं, वो शैतानी धोखे में आ गए हैं, तो हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम का दौर तो 3000 साल पुराना है। एक अल्लाह को मानते तो अमीर गरीब बराबर होते, अमीरों ने अपने खुदा भी अलग बना लिए। ओ जी, ये खाना काबा में 360 क्यों हो गए थे? इसलिए कि हर कबीले का खुदा अपना। बुद्धिस्ट और हिंदुओं बुद्धिस्ट और हिंदुओं का मजहब जो है ये मूर्तियों की वजह से मशहूर है। बुद्धिस्ट ने बुद्धा के बड़े बड़े बुत बनाकर चौराहों पे लगाए हुए। मैं जब श्रीलंका में गया था तकरीर करने के लिए, तो हर चौराहे के ऊपर एक बड़ा बुढ़ा का बनाया हुआ और टेप लगी हुई। सवाल यह है कि क्या बुढ़ा ने यह कहा था, किसी जगह लिखा हुआ हो कि मेरे बाद मेरे मुजस्मा बनाकर पूजना और तुम्हें वो लाइट हासिल हो जाएगी? हिंदू मजहब में तो मुजस्मों की एक वसी इंडस्ट्री है जनाब। आप जाइए अमेज़न ही को चेक कर लीजिए, $9 से लेकर $9 लाख तक आपको भगवान मिल जाएगा। अब आप जरा सुन लीजिए, मैंने क्या कहा था कि किसी भी मजहब में बुत परस्ती जायज नहीं है। अब सबसे पहले हिंदू मजहब से शुरू करते हैं। यजुर्वेद बाब 32 निशान नंबर 3 याद रहेगा आप लोगों को। तर्जमा सुने, देयर इज नो इमेज ऑफ हिम, उसका कोई इमेज नहीं है जी। वो जिस्म से पाक है, वो सूरत से पाक है। जनाब हमारे यहां तो यह भी झगड़ा होता है, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द का तर्जमा क्या है जी। यजुर्वेद दूसरा हवाला, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 निशान नंबर 8 तर्जमा सुने, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर। भगवत गीता बाब 7 निशान नंबर 20 तर्जमा जरा सुन ले, दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन by material desires, they worship dummy idols, God.
बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि जो नए जो लोग हैं, मॉडर्न लोग जो हैं, वो स्वामी जी ने कहा जी मॉडर्न लोगों के लिए ऐसा है, मॉडर्न लोग तो अब इससे हट रहे हैं, मॉडर्न हिंदू नहीं जाते, अब ईसाइयत और यहूदियत में आ जाइए। ये चीज़ें हैं जब आप तौहीद बयान करेंगे तलबा जिन्होंने आगे जाके अल्लामा बनना है, तो ये दलाइल आपके पास होना ज़रूरी है जी। यहूदियत और ईसाइयत के अंदर भी बुत परस्ती, बल्कि आप सुनकर अभी मैं इबारत पढ़ता हूं आप हैरान हो जाएंगे। बाइबल में एक किताब है, हलाल और हराम से वो मुतल्लिक है, लेविटिकस उसका नाम है। इसका बाब नंबर 26 है और निशान नंबर 1 है। अब इबारत सुनिएगा और हैरान रह जाइएगा। You shall make you no idols nor graven image। graven image क्या होता है ना, वो पत्थर को गढ़ के जो शक्ल बनाई जाती है, graven image। neither shall you erect pillars। जी pillar, erect pillars nor set up a remarkable stone in your land to adore it, for I am the Lord your God। कोई पिलर मखसूस नहीं कर सकते, कोई इमेज नहीं तुम घड़ सकते, कोई बुत नहीं तुम बना सकते। यह ईसाइयों और यहूदियों को हुक्म दिया जा रहा है। बात समझ आई आपको? अंबिया और औलिया की बातें सुनाने का मकसद स्टोरी नहीं है, मजे लेना नहीं है, मसाले जानना है। कुरान मजीद में इसका मकसद बयान किया गया ताकि वो गौर करें, लअल्लहुम यतफक्करून है। कुरान में स्टोरी बयान करने का सिर्फ एक ही मकसद है, फक्सुसिल कससा लअल्लहुम यतफक्करून है। मुसलमानों कब फिक्र करोगे यार, अब थोड़ा सा आप भी कर लो। तो हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम का दरबार में असर और रसूख बढ़ गया। एहाब के मरने के बाद उसका बेटा यहूराम तख्त नशी हो गया। जंग हुई, मर गया, नबी का दुश्मन था, बड़ी बुरी मौत मरा। ये जो एहाब का बेटा था ना, ये बाल का पुजारी नहीं था, हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम की तज़ीम करता था, आपसे मशवरा लेता था, मगर कुछ अरसा बाद ही मां के फ्रेम में आ गया जी, मां हावी हो जाती। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ा जोर देते थे कि मां कौन है। वो जबरदस्त हाकिम थे, उन्हें मालूम होता कि हर बात बड़ी टॉप की है। वो अलग बात है कि हम चश्मपोशी कर जाए। मां का असर फिर हो गया, मां के फ्रेम में आ गया और नबीउल्लाह का मुखालिफ हो गया। वो इनकी अवाम में बढ़ते हुए असर और रसूख से खौफजदा था, मगर अब गवर्नमेंट में इतनी सख्त नहीं थी कि मुवाहिदीन को नुकसान पहुंचा सकते। ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे सीरिया की तरफ से इनके ऊपर। जल्द ही क्या हुआ कि यहूराम एक लड़ाई में जख्मी हो गया। हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम ने भगाया अपने शागिर्द को ओलिव ऑयल देकर, फरमाने लगे भाग, तेजी से पहुंच और जेहू को ओलिव ऑयल जाके लगा दे और उसे उसके किंग होने का ऐलान कर दो। यही हुक्म रब्बी है। वो शागिर्द हवा की तरह गया, उसने जाके जेहू से कहा। वो जब वहां पहुंचा तो उसने पैगाम पूछा कि मुझे जेहू से मिलना है। उसने कहा जी बाहर आपको मिलने आया है, मेरे पास टाइम नहीं है। इन्होंने फिर पैगाम भेजा, मुझे इलियासा अलैहिस्सलाम ने भेजा है। जब इनका नाम सुना तो फिर वो बाहर आया। वो जो ही बाहर आया, इन्होंने ऑयल निकाल कर उसके सर के ऊपर लगा दिया और फरमाने लगे इलियासा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अब किंग तू है। ये मुकद्दस पैगाम मिलते ही एहाब के बेटे के दिल में तीर मार कर मार दिया जेहू ने। क्यों? ये नबीउल्लाह का मुखालिफ हो गया था। जब ये मर गया, अब जिज़बल जो है वो बाकी थी। उस फसाद की जड़ ही वो थी इसराइल के अंदर। वो खिड़की में खड़ी थी, जेहू ने अपने खादिम से ये कहा इसको धक्का दे दो। उसने पीछे से पुश किया, धक्का दिया, धड़म से नीचे गिर गई, मर गई। सारी रात पड़ी रही, कुत्ते जो हैं वो इसको नोचते रहे। जेहू बादशाह बना, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाया। वो तो खैर शुरू से ही नबियों की तरफदारी करता था किसी ना किसी तरीके से। हर काम से पहले हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मशवरा लेता। नबी की बरकत देखो कि 102 साल तक इसके खानदान ने इसराइल पे हुकूमत की है। ये होता है, ये नबी की बरकत है। उसने इलियास अलैहिस्सलाम की खिदमत दी, उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की खिदमत की है, उसने हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम की खिदमत की है। 102 साल तक हुकूमत उसे मिली। हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग की, तौहीद का पैगाम पहुंचाया। अक्सर लोग जब बादशाह उनके पास आ जाते हैं तो अय्याश हो जाते हैं, उनका रहन सहन चेंज हो जाता है। लेकिन नबी को जब मौका मिलता है उसकी तबलीग फिर और बढ़ जाती है। सामिरा में आपने डेरा लगाया हुआ था,
आप उम्दा अखलाक और आला अकदार के मालिक थे। आप औसाफ़े हमीदा रखते थे। आपने एक तवील अरसा एक अजीम रसूल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की संगत में गुजारा। बाअदब खिदमत गुजार थे आप उनके। आपकी मुशावरत की वजह से बादशाहों की बादशाह आदिलाना होती थी। आप इसराइल के कबाइल को तबलीग करते, उन्हें शरीयत इलियासवी का सबक पढ़ाते, सिखाते, अमल करवाते। आप गुराबा से यूं सलूक करते कि अजनबी आदमी देखता तो सोचता ये रिश्तेदार हैं आपस में। कुरान मजीद ने एक लफ्ज बोलकर अखलाकियात की एक ज़ख़ीम किताब को बंद कर दिया। सूरह सौद की आयत नंबर 48 पढ़ना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह वज़कुर इस्माईल वल-यसा वज़ल किफ़्ल वकुल्लुम मिनल अख़यार। अल्लाह फरमाता है अल यासा जो हैं ये अख़यार में से हैं। और अख़यार पूरे कुरान मजीद में सिर्फ 2 मरतबा आया है बस, और इल यासा 2 मरतबा आया है। अख़यार होते कौन है? अख़यार वो खास अल्लाह के बंदे होते हैं जो दूसरों के फायदे के लिए सोचते हैं। जी, वो मसाइब में सिर्फ सब्र करते हैं, पहली बार भी नहीं बोलते। वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए चुन लिए जाते हैं। वो शमाइल, खसाइल, आदात और सिफात में अपनी कौम में अफजल होते हैं, उन्हें कहते हैं अख़यार। तो अल्लाह ताला ने अल यसा इस्माईल अलैहिस्सलाम को, इलियासा अलैहिस्सलाम को, ज़ुल्किफ्ल को अख़यार में शामिल किया। ये ही अख़यार नहीं है, अख़यार नहीं है, इनको अख़यार में शामिल किया। इलियासा अलैहिस्सलाम ने, मैंने बताया कि सामिरा ही कैपिटल था, सामिरा ही महल भी वहीं थे, तो आप भी वहीं रहते थे। इसके भी मुख्तलिफ तलफ़ुज़ मिलेंगे आपको। एक आरामी फौज का सिपह सलार था, सरदार था। उसके घर में इसराइली खादिमा काम करती थी। उसने एक रोज़ अपनी मालकन से यह कहा कि एक अल्लाह के नबी इलियशा, एक अल्लाह के नबी इलाइशा, अल्लाह ने उनको बड़ी ताकतों से नवाजा है। मैं काफ़ी अरसे से तुम्हारे खामद को देख रही हूँ कि वो कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला है, तो तुम उनके पास क्यों नहीं ले जाती? आदमी जब डॉक्टरों से मायूस हो जाता है ना, फिर रूहानियत की तरफ आता है। ठीक है, चलो हमें ले चलो। अब वो बेचारा अपने चंद नौकरों के साथ सामिरा की तरफ बढ़ा। तब हम वहां रहते थे। दरवाजा खटखटाया, आप उसको बाहर मिलने के लिए आए ही नहीं। अंदर से पैगाम भेज दिया, इसे कहो कि जा नहरे उर्दुन के अंदर 7 मरतबा शार ले, गुसल कर, डुबकी मार। वो गुस्से में आ गया, बोला अला नहारु फी मौतिनीश अफजलो मिन अय्य नहरिन फी इसराइल। कहने लगा इससे अच्छे हमारे मुल्क में भी बहुत सारी, हमारे इलाके में भी पानी भरे हैं, बड़ी नहरें हैं। यह कहते हुए वापस चल पड़ा। एक खादम ने कहा नहाने में क्या हर्ज है, नहाने में क्या हर्ज है, आप नहा लीजिए। नहीं ठीक होंगे तो बता देंगे भाई ये सब धोखा है। रास्ते में ही नहर खुदन आती है, उसमें 7 मरतबा डुबकियां लगाई। जब वो बाहर निकला तो जिल्द चेंज हो चुकी थी। अल्लाह अकबर जल्ल शान। अब तो पुख्ता यकीन हो गया कि ये नबीयुल्लाह धोखा नहीं देता, पलटने का मौका देता है। सामिरा आपकी बारगाह की तरफ ये भागा। अब हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम से मिलने आए तो अर्ज करता है अल-आन आरिफु यकीनन अन्नल इलाह फी इसराइल हुवल इलाहुल हकीकियुल वहीद फी कुल्लिल अर्दी वलिज़ालिका मिन फदलिका खुज़ हाज़िहिल हदिय्यत मिन्नी। आपने हदिया लेने से इनकार कर दिया, किसी का इम्तिहान मकसूद था। वो आरामी जनरल तो चला गया, पीछे से आपका एक खादम हदिया के लालच में चला गया। उसने आरामी जनरल को जा लिया और बोला कि इलियासा अलैहिस्सलाम ने हदिया मांगा है ताकि गुराबा में बांट दिया जाए। बहाना भी तो बताना होता है ना। वो खुश हुआ, उसने बहुत सा सामान दिया। अल्लाह ने इलियासा को खबर कर दी कि तुम्हारे खादिम ने यह किया है। आपने उसे बुलाया और फरमाया लिअन्नका फ़अल्ता हाज़ल अम्र रदिया सय्याती अलैका बरसुलमान। तूने ये बहुत घटिया काम किया भाई, अब क्या होगा
उसके बरस का निशान तेरे जिस्म पे रहेगा। अल्लाह खसाइस व कुबरा से हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम के इमाम सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सुनते जाइए। हज़रत बिश्र बिन मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद के साथ हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरा और सर पर हाथ मुबारक फेरा और दुआ दी। इसका असर यह हुआ कि आप जिस मरीज और जिस बीमारी का वो मरीज हो उस पर हाथ फेर देते, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता था। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद बयान की, लोगों को बुत परस्ती से हटाया, आखिर फिर आपका भी बुलावा आ गया। 16 साल की एक्सकवेशन के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक पूरा घर मिल गया। 16 साल, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं ना उसको एक्सकवेशन कहते हैं। तो लगे रहते ठुक 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 आस्ता आस्ता बुरशों को लेके लगे रहते। 16 साल के बाद इनको एक घर मिला वादी जॉर्डन के पास टेल रिहोव के अंदर। उनका कहना है कि यह हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम का घर है। तो वो हिब्रू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है डॉक्टर एमी, उसका कहना है कि इसके अंदर ही आपने इबादत खाना बनवाया हुआ था। वो ये कह रहा है कि अल्लाह की इबादत अपने घर, तो इसलिए ये नबियों का तरीका है, अपने घरों के अंदर एक घर, एक जगह को मखसूस कर लिया करो। जितने लोग मेरा लेक्चर सुन रहे फिर बरकत देखो और वहाँ अजान दिया करो, उधर नमाज़ पढ़ा करो। उससे ये होगा कि आपके बच्चे देखेंगे अब मेरा अब्बा नमाज़ पढ़ने गया, मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ने गई, तो बच्चे भी आपके साथ पढ़े। ठीक है। तो हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम के घर के अंदर इबादत खाना। बहरहाल आप अलील हुए, वक्त का बादशाह जो है उसका पोता आपकी तज़ियत करने आया, आपको अलील देखकर रो पड़ा। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह। आपने फरमाया युआश, उसका नाम था, जमीन पे तीर मार। उसने 3 बार तीर जमीन पे मारा, रुक गया। आपने फरमाया तू मारता जाता तो एरोम पे तुम्हारा ही कब्जा रहता, लेकिन अब यह है कि तुम 3 बार उस पर काबिज हो गए। आपका विसाल सामिरा में ही हुआ। यह इलाका अब फिलिस्तीन में आता है। यहां एक मस्जिद है, बहुत पुरानी है। ये जो दायरे के अंदर आपको नजर आ रहा है ये है उनका मज़ार। सीढ़ियां उतर कर आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो जैसा आपके ज़हन में कोई कॉन्सेप्ट है वैसी अंदर कब्र नहीं है। और ये जो बड़ा नजर आ रहा है आपको, ये चर्च है। इस गांव का जो है वो नाम क्या है, विलेज जो है सबैस्टियन। ये सबैस्टियन विलेज के अंदर ये आपकी कब्र मुबारक है। और एक बड़ी हैरानकुन मैं आपको बात बता दूं कि जब आप उतर के जाएंगे तो वहां आपको बाल बुत का सिर अभी भी नजर आएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं देख के तो मेरी अजीब हालत हो गई कि यार सारी जिंदगी जो नबी उसकी मुखालफत करता रहा, आज भी उसकी सिरी रखी हुई वहां। कुछ नहीं, ये कहा है कि इसराइल के अंदर खुरमैल पहाड़ी अक्का शहर के करीब है आपकी कब्र, मगर वो अफवाही लगती है। तुर्की के सूबा दयारा बकरी के एक जिला इखिल में भी आपकी कब्र है, लेकिन वहां तो बड़ा खूबसूरत मज़ार बनाया हुआ है, उसके अंदर 2 कब्रें हैं। एक हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम की बताई जाती है, दूसरी हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम उनकी बताई जाती है। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन करीने क़यास यही है, दलाइल जो हैं वो यही है कि हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम का मज़ार जो है वो फ़िलिस्तीन के अंदर सबैस्टियन विलेज के अंदर मौजूद है, जहां मलका जैज़बल का महल आज भी खंडरात हैं। और ये देख ही रहे हैं आप, इस अजीम नबी की बारगाह में फातिहा का नजराना। अल फातिहा।